एक चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर और कर्क रेखा पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कौन सा था? ये ग्लोब है आपका, ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत है। विषुवत के ऊपर वाला जो रेखा रहता है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और इसका नीचे वाला जो रेखा रहता है ये मकर रेखा होता है। तो कर्क रेखा जो है ना उत्तरी गोलार्ध में रहता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पे रहता है। तो 21 जून को क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो रहता है सीधा जो है कर्क रेखा पर पड़ता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो आपको पता है कि फरवरी के समय क्या होता है, 29 दिन होता है, और जो कि 4 साल के बाद आता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ऐसे आपका 28 दिन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने में कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटा लगता है। ठीक है, अब ये 6 घंटा को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आवर होता है, मतलब एक दिन होता है। ये 6 घंटा को ना हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। क्यों? तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा मतलब कि ये कैलकुलेटिव जो रहेगा थोड़ा सा ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग 365 दिन ही लेते हैं। ये 6 घंटा को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, जो कि 4 साल के बाद एक दिन बनता है, और उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है, यानी 366 डे होता है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है। तो आंसर सी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी तथा सर्दी। तो आंसर तो आपको पता है, बहुत इजी है, गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, और उसको हम लोग विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ता है? 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर और 21 मई को। तो देखिए 21 मार्च को जो है, अभी हम लोग पढ़े 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, तो सूर्य की किरणें सीधे विषुवत पर कब पड़ता है? 21 मार्च को पड़ता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ध्रुव और उपयोग सभी। तो ध्रुव पर होती है। ठीक है, आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये जो पार्ट है ना इसको उत्तरी गोलार्ध बोल रहा है, ये जो पार्ट है ना ये दक्षिणी गोलार्ध बोल रहा है। ठीक है, और ये जो है ना पोल, इसको उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये ध्रुव हो गया, तो ध्रुव पर पड़ता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो किस गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन? तो ऑब्वियसली जब सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी जो परिक्रमा कर रहा है, इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, और इसी के कारण दिन और रात होता है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी गतियां है? तो जिस देखिए पृथ्वी की जो है 2 गति होती है, एक होती है परिक्रमण गति होती है, एक घूर्णन गति होती है। ठीक है, परिक्रमण गति तो देख लिए कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब घूम रहा है तो ये परिक्रमा हो गया, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन हो रहा है। घूर्णन क्या होता है? तो जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, और इसी के कारण जब दिन और रात होता है तो इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो इसमें से अलग अलग तरीके के 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूर्णन कितना गति है? 2 गति है, परिक्रमा, घूर्णन। अब परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो आपका ऋतु में चेंजेस होता है, यानी ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, और घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक घूमने में कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। परिक्रमा में करने में कितना लगता है? 365 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपना कक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 365 बताए थे, 1/4 दिन यानी 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? तो भाई हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 24 घंटे में घूमती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको विषुव कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, घूर्णन गति के कारण होता है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रहा है तो उसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने
सामने हो वहाँ क्या होता है, दिन और रात। तो सूर्य के सामने रहेगा तो ऑब्वियसली दिन ही ना होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। और चारों ओर घूम रहा है, तो चारों ओर किस घूम रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं ना, तो आंसर बी हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में किस आकार में घूमता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, गोलाकार, अंडाकार, चपटी। ये अंडाकार होता है, ठीक है, अंडाकार इस तरीके से घूमता है। नेक्स्ट है 2020 जो है एक लीप ईयर था, तो अगला लीप ईयर कब होगा? तो 4 साल बाद आता है, 2024 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मौसम में दिन छोटे होते हैं? गर्मी, तो आपको पता है कॉमन क्वेश्चन है, सर्दी के समय होता है। नेक्स्ट है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत, ऑस्ट्रेलिया में जो है मनाया जाता है। ऐसे हम लोग क्रिसमस 25 दिसंबर ठंड के समय मनाते हैं इंडिया में, है ना, लेकिन क्रिसमस के समय, क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के टाइम मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो वही पहले अभी डिस्कस किए थे हम लोग, घूर्णन तो दिन और रात होता है, और परिक्रमा से जो है ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब पड़ता है? 21 मार्च को, 21 जून, 22 दिसंबर, तो 21 जून को पड़ता है ना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात किस कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है। तो ये, तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन एक बहुत ही ईजी है, बस एक बार पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर, तो अभी हम लोग डिस्कस किए 21 जून, है ना, तो आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे ना। तो ये था चैप्टर 3, चैप्टर 3 था ये क्लास 6 का। नेक्स्ट चैप्टर